दक्षिण लेबनान में बड़ा हमला हुआ है। लेबनान की मीडिया का दावा है कि दक्षिण लेबनान के कई शहरों में इजरायल की सेना ने हमला किया है। इस हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेबनान की मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दक्षिण लेबनान में कई शहरों पर इजरायल की तरफ से अटैक हुआ है। लेबनान की मीडिया ने हमले का दावा किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की तरफ से हमले का दावा किया गया है। तो अब तक का ये सबसे बड़ा अटैक दरअसल बताया जा रहा है। लगातार ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए गए हैं हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के लिए। इजरायल की तरफ से लेबनान में ये बड़ा हमला जिसका दावा लेबनान की मीडिया की तरफ से किया गया है और तस्वीरें भी वहां से साझा की गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दक्षिण लेबनान से, जहां बड़ा अटैक हुआ है। लेबनान की मीडिया ने दावा किया कि दक्षिण लेबनान के कई शहरों में इजरायल की सेना ने अटैक किया है। इस हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया गया है। इजरायल से जुड़े इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया है। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के हजारों टारगेट्स को तबाह कर दिया है। इस हमले में इजरायल की वायुसेना और खुफिया ऑपरेशन के करीब 100 फाइटर जेट शामिल थे। बताया गया कि इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के 40 से ज्यादा आतंकी संगठनों को भी निशाना बनाया। हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान होने का दावा किया गया है। 100 से ज्यादा फाइटर जेट ने इस अटैक को अंजाम दिया है और हिजबुल्लाह के ऊपर ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है। हमले में हिजबुल्लाह के कई टारगेट्स, हजारों टारगेट्स तबाह करने का दावा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ इजरायल पर दक्षिण लेबनान से ताबड़तोड़ हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजरायल पर आज 320 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, जिसमें से इजरायल ने करीब 200 रॉकेट को मार गिराया है। उसके बाद इजरायल में पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री ने तेल अवीव में आपात बैठक की। हालात को देखते हुए इजरायल में अगले 48 घंटे के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से फोन पर बात की है, लोगों से खतरे वाली जगह से दूर रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि वो जो भी हम पर हमला करेगा हम उसका जवाब देंगे। 300 से ज्यादा रॉकेट्स के जरिए अटैक किया गया। हालांकि इजरायल ने 200 से ज्यादा रॉकेट्स जो है वो मार गिराए हैं, लेकिन अगले 48 घंटे के लिए इजरायल में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। לפנות בוקר אנחנו זיהינו היערכות של חיזבאללה לתקוף את ישראל. בעצה אחת עם שר הביטחון והרמטכ"ל, הנחינו את צה"ל לפעול באופן יזום להסיר את האיום. צה"ל פועל מאז בעוצמה לסכל את האיומים. הוא חיסל אלפי רקטות שכוונו לצפון הארץ, ומסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, הן בהגנה והן בהתקפה. אני מבקש מכם, אזרחי ישראל, להישמע להנחיות פיקוד העורף. אנחנו נחושים לעשות הכל כדי להגן על המדינה שלנו, להחזיר את תושבי הצפון בבטחה לבתיהם, ולהמשיך לקיים כלל פשוט. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. इजरायल और हिजबुल्लाह में वार पलटवार लगातार जारी है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इजरायल में हालात को देखते हुए अगले 48 घंटों के लिए इमरजेंसी की घोषणा की गई है। इसी बीच इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच हमलों के बीच लेबनान के कार्यवाहक पीएम ने मंत्रियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ये 3 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हिजबुल्लाह के हजारों लॉन्चिंग पैड्स तबाह किए गए, तो दूसरी तरफ जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह ने भी अटैक किया। अब हम आपको मैप के जरिए हालात को समझाते हैं कि आखिर इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच वार पलटवार कैसे और कहां हो रहा है। देखिए, इजरायल दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है, तो हिजबुल्लाह उत्तरी इजरायल में हमले कर रहा है। मैप के जरिए ये समझिए कि अभी ये जो वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है वो कौन से इलाकों में दिखाई दे रहा है। ये मैप के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए जो अटैक हो रहा है वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुआ, तो उत्तरी इजरायल में पलटवार के तौर पर अटैक हुआ है।